नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज है 8E और एक्सरसाइज 8 जो रिलेटेड है वो त्रिकोणमितीय का परिचय, त्रिकोणमितीय का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं हम एक्सरसाइज 8A की ओर। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया एक्सरसाइज 8A और क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 1। अब देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज 8A में किन प्रश्नों को हल करना है। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय जो बुक चल रही है वो डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आ गया आपका एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमको दिया गया है कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये CM से हो गया सेंटीमीटर। इसके बाद BC बराबर हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और हमसे कहा जा रहा है कि आप इस त्रिभुज के लिए मान ज्ञात कीजिए साइन A का। इसके बाद आप कह रहा है मान ज्ञात कीजिए कॉस A का, फिर मान ज्ञात कीजिए tan A का। इसके बाद कह रहा है कि इन 3 मानों को ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हम त्रिभुज दिया गया है वो हम त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक त्रिभुज बनाया, मेरी कला थोड़ी सी कमज़ोर है तो हो सकता है कि लाइनें सही से ना खींच पाएँ, लेकिन आशा करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को और चित्र को देख करके जो प्रॉपर चीज़ें हैं उनका अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका, ये हमको दिया गया है कोण B। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हमने मेंशन किया कि कोण B। एक मिनट रुकेंगे, शायद कुछ स्क्रीन में गड़बड़ी आ रही है। हाँ, हम सबसे पहले कोण B दिया गया है तो हम कोण B को मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया B और ये जैसा कि बताया गया है तो ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 90 डिग्री को मेंशन कर दिया। अब 2 कोने खाली हैं, हम किसी भी कोने को A मान लेंगे। तो हम यहाँ पर A मानेंगे, यहाँ से हमको A देखना बेहतर रहेगा क्योंकि जितने भी त्रिकोणमिति दिए गए हैं वो कोण A पर बेस दिए गए हैं। अब सबसे पहले तो चलते हैं, AB का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो AB में हम यहाँ पर 5 भर देंगे, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद BC का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आपको पता है कि आपको जो साइन A, कॉस A और tan A का मान दिया गया है, इसके लिए हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान मालूम होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भुजा AC निकालनी है। भुजा AC 90 डिग्री के सामने पड़ रही है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे और वो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है AC। तो चलिए ये हो गया आपका AC का वर्ग इज इक्वल टू BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो ये हो गया AC का वर्ग इज इक्वल टू BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। आइए, AC का मान हमें मालूम नहीं है तो ये हो जाएगा AC का वर्ग इज इक्वल टू, और BC का मान कितना दिया गया है सवाल में, BC का मान दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस AB का मान दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। इसके बाद हम लोग चलेंगे AC का वर्ग बराबर 12 12 144 पचम 25, 144 और 25 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 169। अंडर रूट हटेगा तो वो वर्ग हटेगा तो सामने वाले पक्ष में अंडर रूट आ जाएगा। अब AC बराबर हो गया 13 और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर, तो आपको AC का मान निकल आया 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोगों को मान निकालना है साइन A का, तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे साइन A। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन A बराबर, अब आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब A के अनुसार जो कोण A है उसके अनुसार लंब क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, देखिए A यहाँ पर अज्ञात कोण हो गया, इसके अनुसार लंब बन रहा है BC और आधार लंब बटे कर्ण और कर्ण बन रहा है AC। तो ये हो जाएगा BC बटे AC, तो ये हो गया BC बटे AC। आइए मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन A बराबर BC का मान, तो BC का मान हम लोगों को पहले ही मालूम है, BC का मान दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा 12 बटे AC का मान हम लोगों ने निकाला है 13। तो ये आपका पहला आंसर आया कि साइन A का मान हो जाएगा 12 बटे 13। इसके बाद आप नीचे की ओर हल करेंगे, आपको मान निकालना है दूसरा कॉस A का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस A
बराबर, अब देखिए यहाँ पर कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब देखिए भाई आधार कितना है, आधार है आपका आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि आधार है आपका ए बी। चित्र को आप देखेंगे ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी। आइए मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 5 और इसके बाद ए सी का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको मान निकालना है tan a का, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a बराबर, अब tan a बराबर दो तरीके हैं। एक तो होता है कि लंब बटे आधार, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। अब देखिए भाई लंब कितना है, लंब है आपका BC और आधार है आपका AC, तो ये हो जाएगा आपका tan A बराबर BC का मान पहले से दिया गया था 12 और आधार है AC नहीं, आधार है AB, तो आधार को हम लोग क्या करेंगे AB करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका AB और AB का मान हम लोगों ने निकाला है 5, तो tan A का मान हो जाएगा 12/5। इसके अलावा tan A निकालने का एक और तरीका होगा, ये आप सबसे पहले यहाँ पर आप आंसर को मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अथवा tan A निकालने का एक और फार्मूला है, हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि tan A बराबर आप सभी लोग जानते हैं tan A बराबर साइन A अपॉन कॉस A। अब देखिए भाई साइन ए का मान आपने कितना निकाला है, साइन ए का मान निकाला है 12/13 और कॉस ए का मान 5/13, तो ये हो जाएगा 12/13 बटे 5/13, 13 से 13 कट गया और ये हो गया आपका 12/5, ये आपका आंसर हो गया। तो आप चाहे tan ए का मान जो त्रिकोणमिति सूत्र होता है उससे निकालें या फिर tan ए का मान साइन ए और कॉस ए के मान दिए होने पर भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में अब क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B समकोण है। इसके बाद AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम नोट करेंगे AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और CA बराबर दिया गया है हमको 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि अब आपको साइन A, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा साइन A बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर कह रहा है आपका tan A बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद कह रहा है cos C बराबर क्वेश्चन मार्क और इसके बाद cot C का मान आपको निकालना है कितना होगा। चलिए भाई अब इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये जो पहला सवाल आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, इसमें आप एक शब्द और बढ़ा लेंगे तो सवाल बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। वो बढ़ाना है आपको समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, तो ये त्रिभुज आपके सामने हमने ड्रा किया कुछ इस तरीके से, ये हमारा त्रिभुज ड्रा हो गया। अब आप जहाँ से चाहें ए करें, जहाँ चाहें सी करें, तो ये हो गया ए, ये हो गया सी और बी वाला पॉइंट 90 डिग्री पर है, तो बी यहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बाद जो मान दिए गए हैं उसको भर देंगे, तो ए बी का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, उसे भी फिल कर दिया। और सी ए या ए सी का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, उसको भी हमने फिल कर दिया। अब हम लोग सबसे पहले जो पहला मान है उसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए का मान। अब नीचे हम लोगों ने लिखा साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ये कहाँ से देखा जाएगा, ये ए से देखा जाएगा, और ए से लंब क्या पड़ रहा है, ए से लंब पड़ रहा है हमारा बी सी, तो ये हो जाएगा आपका बी सी बटे ए बी, तो बी सी बटे ए बी। आइए भाई मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए बराबर बी सी की मान कितना है 3 और ए बी का मान क्या है 4, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हमको मान निकालना है tan a का, तो यहाँ पर हम हेडिंग बना देते हैं tan a का मान। अब देखिए भाई tan a का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने नीचे लिखा tan a, और tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब ए के अनुसार जब देखेंगे त्रिभुज बना हुआ है, आप ऊपर नीचे करके त्रिभुज को देखिएगा, ए के अनुसार जो लंब है वो है BC
और आधार जो है वो है हमारा AC। तो अब BC का मान रखेंगे और AC का मान रखेंगे तो tan A बराबर BC का मान हमको दिया गया है 3 और AC का मान दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये तो 2 उत्तर हमारे पास आ गए, ये हमने आंसर करके मेंशन कर दिया। इसके बाद हम अगला प्रश्न हल कर अगला त्रिकोणमिति निकालेंगे, वो अगला त्रिकोणमिति है cos C का मान। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos C का मान, चाहे तो आप हेडिंग बना सकते हैं cos C का मान, फिर हम लोगों ने नीचे लिखा cos C, ये हो गया हमारा cos C। अब cos C ये कहाँ से देखेंगे, C से देखेंगे। तो जब हम C से देखेंगे तो cos थीटा बराबर आधार पर कर्ण होता है, तो C के अनुसार आधार क्या बन रहा है, आप लोग देखेंगे C के अनुसार आधार बन रहा है BC। तो ये हो जाएगा BC बटे CA। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और ये आधार है आपका BC और कर्ण है CA या AC। तो हम CA करके प्रदर्शित कर दें। अब इसके बाद आपका आ गया cos C बराबर, देखिए भाई BC का मान है 3 और CA का मान है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, AC का मान हम tan A में गलती से 5 रख गए हैं, वहाँ पर हमको AC का मान कितना रखना है 4। देखिए भाई जो मान दिया गया है सवाल में, देखिए AC का मान कितना दिया गया है 4, तो हमको AC का मान AC की जगह AB रखना चाहिए था, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार फिर से tan A के मान को रिव्यू करते हैं। tan A बराबर लंब बटे आधार, A के अकॉर्डिंग लंब बन रहा है BC और आधार बन रहा है हमारा AB। तो ये हो जाएगा BC बटे, यहाँ पर हम करेंगे AB। अब AB का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। हमारी गलती को आप क्षमा करेंगे और सवाल को आगे देखेंगे। अब cos C का मान हो गया आपका 3/5। इसके बाद अब हम लोगों को मान निकालना है cot C का, तो आपको यहाँ पर लिखेंगे आंसर, फिर इसके बाद मेंशन करेंगे cot C का मान। इसका मतलब है अज्ञात कोण C है, तो अब जो है वो C से देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा cot C, और आप सभी लोग जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। C के अनुसार आधार क्या बन रहा है, आधार बन रहा है BC और लंब क्या बन रहा है AB। तो ये हो जाएगा BC बटे AB। अब ये हो गया आपका cot C बराबर, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। जब भी हम लोग सवालों को हल करते हैं तो हमें पूरे धैर्य के साथ और ठंडे मन से सवालों को हल करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे द्वारा लगाया गया सवाल गलत ना हो। पिछले आपने इसके ही पीछे वाले पार्ट में देखा, जहाँ पर हमको tan A का मान निकालना था, वहाँ पर हम फार्मूला तो सही लगाए कि tan A बराबर लंब बटे आधार, लेकिन एंगल A के अनुसार आधार को आइडेंटिफाई करने में गलत हो गए और फिर हमें दोबारा वो मान सही करना पड़ा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज PQR में, यहाँ पर आप नोट करते हैं समकोण त्रिभुज PQR में, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोण P बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कोण P बराबर 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, PQ बराबर √3 दिया गया है, कोई इकाई नहीं दी गई है, तो PQ बराबर √3। इसके बाद PR बराबर हमको दिया गया है 1 और QR बराबर कितना दिया गया है 2। इस तरीके से हम नोट कर लेंगे। और हमसे कह रहा है कि आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। साइन Q का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद कह रहे हैं कि आपको cos Q का मान ज्ञात करना है, फिर tan R का मान ज्ञात करना है, फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि आपको साइन R का मान ज्ञात करना है। इतने 4 मान आपको कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर भी जो त्रिभुज दिया गया है उसकी तीनों भुजाओं के मान दिए गए हैं, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, त्रिभुज PQR जो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो कुछ इस तरीके से चित्र को हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर R 90 डिग्री है, तो यहाँ पर R कर देंगे, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहे तो P करें, चाहे तो P ऊपर करें, तो ये हो जाएगा PQR। सारे मानों को भर देंगे तो PQ हो जाएगा √3। इसके बाद अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, कोण P 90 डिग्री दिया गया है, तो हम कोण P को 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया P, तो ये हो जाएगा P 90 डिग्री।
अब पी क्यू और इसे हमने कर दिया आर। अब सबसे पहले भरते हैं पी क्यू बराबर आपको √3 दिया गया, हमने भी √3 भर दिया। पी आर बराबर 1 दिया गया है, क्यू आर बराबर 2 दिया गया है। इतनी चीज़ें हमने भर दी। अब इसके बाद हमको निकालना है साइन क्यू का मान। चलिए भाई हल करते हैं। अब क्यू का मान मतलब क्यू से देखेंगे, तो क्यू से जब देखेंगे तो लंब बनेगा पी आर, कर्ण बनेगा क्यू आर और आधार बनेगा पी क्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन क्यू का मान। तो यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करते हैं लाल पेन से, साइन क्यू का मान। ठीक, अब नीचे आप लोग लिखेंगे साइन क्यू। अब साइन चाहे क्यू हो, चाहे पी हो, चाहे आर हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। अब देखिए भाई लंब कितना पड़ेगा, लंब बनेगा क्यू के अनुसार। क्यू के अनुसार हमारा लंब बन रहा है, एक मिनट देखेंगे, क्यू के अनुसार हमारा लंब बन रहा है पी आर या आर पी। तो हम ये लिखेंगे पी आर बटे, और आधार क्या बन रहा है, आधार हमारा बन रहा है क्यू आर। ठीक है, तो पी आर बटे क्यू आर। तो ये हो जाएगा पी आर बटे क्यू आर। अब देखेंगे यहाँ पर हो गया आपका साइन क्यू बराबर, पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है, पी आर की वैल्यू दी गई है 1, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 1 और क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1/2। तो यहाँ पर साइन क्यू का मान आ गया 1/2। ठीक, इसके बाद हम लोगों को मान निकालना है कॉस क्यू। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे कॉस क्यू का मान। कॉस क्यू का मान। अब ये हो गया आपका कॉस क्यू। कॉस क्यू, अब कॉस क्यू बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए भाई क्यू के अनुसार आधार कितना है, क्यू के अनुसार आधार है हमारा पी क्यू और कर्ण कितना है, कर्ण है क्यू आर। तो ये हो जाएगा कर्ण क्यू आर। अब कॉस क्यू बराबर पी क्यू का मान कितना है, √3 और क्यू आर का मान क्या है 2। तो ये हो जाएगा √3/2, पी क्यू बटे क्यू आर √3/2। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप आंसर को मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद हमको मान निकालना है किसका, tan आर का। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग बनाएंगे tan आर का मान, tan आर का मान। अब ये कहाँ से देखेंगे, हम इसे आर बिंदु को अननोन एंगल मानते हुए हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिखा tan आर, और tan आर बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, आर के अनुसार लंब क्या है जरा देखते हैं। तो आर के अनुसार लंब होगा हमारा कितना, पी क्यू, और आधार कितना हो जाएगा पी आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। तो ये हो गया आपका पी क्यू बटे पी आर। अब ये हो जाएगा tan आर इजिकल टू पी क्यू का मान हमको कितना मालूम है, पी क्यू का मान हमको मालूम है √3, √3 बटे पी आर का मान क्या है 1। तो ये हो जाएगा √3/1। और आपको पता है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि tan आर बराबर √3। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हमको कह रहा है कि साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे साइन आर का मान, साइन आर का मान। चलिए अब ये हो जाएगा आपका साइन आर। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आर के अनुसार लंब क्या है, आर के अनुसार लंब बन रहा है पी क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू बटे, और कर्ण क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है क्यू आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर। अब मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है √3 और क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 2। तो ये हो जाएगा √3/2। इस तरीके से आपने सारे मानों को कैलकुलेट कर दिया। आर के अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे तो लंब क्या बनेगा पी क्यू, और आधार क्या बनेगा, आधार बनेगा लंब बनेगा पी क्यू। ठीक है, और कर्ण क्या बनेगा क्यू आर। तो ये हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पर आप आंसर मेंशन कर देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी फिनिश कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में अब हमसे क्या कहा जा रहा है, कोण सी।
90 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर कर दिया कोण सी बराबर 90 डिग्री। ए बी बराबर हमको दिया गया है 26, ए सी बराबर हमको दिया गया है 10 और बी सी बराबर हमको दिया गया है 24। ठीक है, हमसे कह रहा है कि आपको निम्नलिखित त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको मान निकालना है साइन बी का, तो साइन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमको निकालना है tan बी, तो tan बी बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हमको निकालना है cos ए, तो cos ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 3 मान हमको निकालने हैं। आइए इसके लिए भी हम एक त्रिभुज निर्मित करेंगे। तो त्रिभुज हमने कुछ इस तरीके से निर्मित किया, यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब सबसे पहले 90 डिग्री वाले एंगल को प्रदर्शित करेंगे। 90 डिग्री किसको है, सी को है। फिर यहाँ पर हमने ए कर दिया और यहाँ पर हमने बी कर दिया। हम चाहें तो बी की जगह पे ए और ए की जगह पे बी भी कर सकते हैं। अब ए बी है हमारा 26, उसे भर दिया। ए सी है हमारा 10, उसको भर दिया। और बी सी है हमारा 24, उसको भर दिया। अब इसके बाद हमको साइन बी का मान निकालना है। तो अननोन एंगल रहेगा बी, और जब कॉस ए का मान निकालना होगा तो अननोन एंगल रहेगा ए। अब देखिए भाई साइन बी का मान, तो हम हेडिंग बनाएंगे कि साइन बी का मान ठीक। अब इसके बाद हम लोग नीचे लिखते हैं साइन बी। अब आप सभी लोगों को जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब आप देख रहे हैं कि बी के अनुसार लंब कितना है, बी के अनुसार लंब है ए सी, और कर्ण क्या है, कर्ण 90 डिग्री के सामने होता है, तो वो हो गया ए बी। अब ये हो गया आपका साइन बी बराबर ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 10 और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 26। तो ये हो जाएगा 10/26। अब आप चाहें तो आप इसे काट पीट भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन बी बराबर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 तिरियन 6। तो आपका आंसर आ रहा है कि साइन बी का मान हो जाएगा 5/13। अब इसके बाद जो नंबर आया वो है tan बी का मान। ठीक है, अब हम लोगों ने नीचे क्या किया, हम लोगों ने नीचे लिखा tan बी बराबर, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब इसके बाद बी के अनुसार देखते हैं, तो लंब कितना है, लंब है आपका ए सी, और आधार कितना है आपका, आधार है आपका बी सी। तो ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका tan बी बराबर, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 10 और बी सी का मान कितना है 24। तो ये हो जाएगा 10/24। tan बी बराबर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो tan बी का मान हो जाएगा 5/12। तो ये आपका आंसर हो गया कि tan बी का मान 5/12 है। अब इसके बाद cos ए का मान कैलकुलेट करना है। तो cos ए के लिए हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। हेडिंग हमने बनाई कि cos ए का मान cos ए का मान। चले भाई, अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा cos ए। अब भैया cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब जब हम ए के अनुसार देखेंगे तो आधार कितना बनेगा ए सी, और कर्ण कितना बनेगा, कर्ण बनेगा हमारा, कर्ण कितना बनेगा, कर्ण हमारा बनेगा ए बी। तो ए सी बटे ए बी, तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए बी। cos ए बराबर ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 10 और ए बी का मान है 26। तो ये हो जाएगा 10/26। इसके बाद नीचे आ जाएगा cos ए बराबर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 तिरियन 6। तो cos ए का मान आ जाएगा 5/13। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने इस प्रश्न के जो 3 मान थे, साइन बी, tan बी और cos ए, तीनों को कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम लोग अगला सवाल हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। उस बात को यहाँ पर मेंशन करेंगे। समकोण सवाल बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में, और नीचे लिखा हमने कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, अर्थात ए बी भी 1 सेंटीमीटर है और बी सी भी 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें कहा गया है ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है कि साइन ए, यहाँ पर आपसे कह रहा है साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपसे कह रहा है कि tan सी बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको साइन ए और tan सी का मान कैलकुलेट करना है। आइए एक त्रिभुज बना देते हैं। हमने कुछ इस तरीके से त्रिभुज को मेंशन करने की कोशिश की है।
अब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। कोण बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर बी कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया। इसके बाद हमने इस पॉइंट को ए कर दिया और इस पॉइंट को सी कर दिया और दोनों जगह से अननोन एंगल बना दिया। अब देखिए ए बी 1 सेंटीमीटर है, ऐसे नोट कर दिया। बी ए सी √2 सेंटीमीटर है, ऐसे नोट कर दिया। और ये जो हमारा ए बी सी है वो हमारा 1 सेंटीमीटर है, उसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे साइन ए का मान। अब ये हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए ए के अकॉर्डिंग लंब क्या है, ए के अकॉर्डिंग लंब बन रहा है बी सी और कर्ण क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है ए सी। अब ये हो गया आपका साइन ए बराबर बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 1 और ए सी का मान कितना है √2। तो साइन ए का मान हो जाएगा 1/√2। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद टेन सी का मान निकालेंगे, तो टेन सी बराबर लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा, हेडिंग बनाते हैं टेन सी का मान। नीचे हम लोगों ने लिख दिया टेन सी बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है हमारा ए बी और आधार क्या है हमारा बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी। अब नीचे हम लोग कर देंगे टेन सी बराबर ए बी की वैल्यू भी 1 है और बी सी की वैल्यू भी 1 है, तो फाइनली टेन सी का मान आएगा 1। तो यहाँ पर आप आंसर मेंशन कर देंगे कि टेन सी का मान 1 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, कराए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। इसके बाद आपसे कह रहा है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि कॉस पी टेन पी, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कॉस पी बराबर क्वेश्चन मार्क, टेन पी बराबर क्वेश्चन मार्क और कॉस आर बराबर क्वेश्चन मार्क। इनका मान कैलकुलेट करिए। चलिए भाई एक त्रिभुज बना देते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज हमने कुछ इस तरीके से त्रिभुज बनाया। ये हमने त्रिभुज बना करके त्रिभुज को तैयार किया। कोण क्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री करके पहले क्यू को प्रदर्शित कर दिया। अब चाहे हम यहाँ पी कर दें और चाहे यहाँ पी कर दें, तो हमने पी नीचे किया और आर ऊपर किया। ठीक है। और दोनों से एंगल निकालना है, इसलिए दोनों की तरफ हमने यह अननोन एंगल के निशान को मेंशन कर दिया। अब इसके बाद नीचे चलते हैं कॉस पी का मान। तो हेडिंग बनाया हमने कॉस पी का मान। ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कॉस पी बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखिए भाई पी के अनुसार आधार कितना हो गया, पी के अनुसार आधार हो गया पी क्यू और कर्ण कितना हो गया पी आर। तो ये हो गया पी क्यू बटे पी आर। अब ये हो जाएगा कॉस पी बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 4 और पी आर का मान कितना है 5। तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद tan p का मान, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया कि tan p का मान। फिर हम लोगों ने यहाँ पर वही बात मेंशन की कि tan p बराबर, तो tan p बराबर लंब बटे आधार। p के अनुसार लंब क्या है, p के अनुसार लंब है क्यू आर और आधार क्या है, आधार है पी क्यू। अब मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan p बराबर क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 3 और पी क्यू का मान क्या है 4। तो ये हो जाएगा 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम आगे चलेंगे कॉस आर का मान। आप चलेंगे भैया, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कॉस आर।
तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब जब हम आर से देखेंगे तो हमारा आधार क्या बनेगा, क्यू आर, और कर्ण क्या बनेगा, कर्ण बनेगा पी आर। तो ये हो जाएगा पी आर। देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी एंगल के लिए कर्ण कभी नहीं बदलता। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो ये हो जाएगा कॉस आर बराबर, ये क्यू आर का मान है 3 और पी आर का मान है 5। तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको जो अभी तक हमने क्वेश्चन समझाए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन तक नंबर 12 तक किसी एक त्रिभुज में एक त्रिकोणमितीय दिया गया है, दो संगत त्रिकोणमितीय के मानों को ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक एक ही तरीके के प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर 1/11। अब नीचे हमको लिखना है कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क और tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम सवाल को हल करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर कोई त्रिभुज ऐसा लेंगे जिसमें ए आता हो, चूंकि अननोन एंगल में ए आया हुआ है। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब ए को 90 डिग्री मान नहीं सकते, तो बी 80 में से किसी एक को 90 डिग्री मानेंगे, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तथा हमने क्या माना कि साइन ए बराबर 1/11। अब एक हम त्रिभुज बना लेते हैं तुरंत, जैसा कि हमने माना हुआ है। तो हमने ये त्रिभुज क्रिएट किया। यहाँ पर एंगल बी है जो 90 डिग्री है, यहाँ पर हमने एंगल ए कर दिया, इसके बाद ये एंगल सी कर दिया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ए के अनुसार हम चित्र पे देखते हैं तो लंब कितना है, लंब है हमारा बी सी, और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा ए सी। तुलना कर देंगे तो बी सी का मान कितना आ जाएगा 1 और ए सी का मान कितना आ जाएगा 11। तो ये भैया बी सी का मान हो गया 1 और ए सी का मान हो गया 11। अब इसके बाद आपको पता है कि ये किसी त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, देखिए भैया कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, तो ये हो जाएगा ए सी का वर्ग इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ठीक, अब ए सी का मान कितना दिया गया है 1, तो ये हो जाएगा आपका ए सी का मान कितना दिया गया है, देखते हैं जरा गौर से, 11। तो ये हो जाएगा 1 नहीं 11, 11 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन ए बी का वर्ग। अब देखेंगे भाई 11 का वर्ग हो जाएगा 121 बराबर 1 धन ए बी का वर्ग, और ये हो जाएगा आपका ए बी का वर्ग बराबर 121 माइनस 1, और ए बी बराबर हो जाएगा √120, और जब 120 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√30 इस तरीके से। तो ए बी की वैल्यू हमने निकाली 2√30। अब हमको किसका किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है पहले कॉस ए का। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे कॉस ए का मान, नीचे हम लोगों ने लिखा कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आप देखिए ए के अनुसार आधार कितना बनता है, आधार बनता है ए बी और कर्ण कितना बनता है ए सी। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बराबर 2√30/11, ये मान हो गया। तो यहाँ पर हम आंसर कर देंगे। और अब हमको मान निकालना है किसका, tan ए का। अब tan ए का मान, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है tan ए का मान। tan ए का मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम पहला तो निकाल सकते हैं कि tan ए बराबर sin ए अपन cos ए, और दूसरा हम लगा सकते हैं कि tan ए बराबर sin ए और cos ए का मान दिया गया है, उन मानों से हम निकाल सकते हैं। और tan ए बराबर लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, आधार तो है हमारा ए बी, और लंब कितना है, लंब है हमारा बी सी। तो ये हो जाएगा tan ए बराबर बी सी की वैल्यू है 1 और ए बी की वैल्यू है 2√30। तो tan ए का मान आ गया 1/2√30, ये आपका आंसर हुआ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।
उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के जो प्रश्न हमने आपको बताए हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तमाम वीडियोज विज्ञान और गणित के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।